दोस्तों आजकल औरतों का सबसे पसंदीदा मर्द कौन है जानते हो? रुको अभी बताता हूँ। लेकिन एक सेकंड, वो है गांधी जी। दोस्तों आजकल ये नारा बहुत चल रहा है कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। हेलो। हाँ बाबू। जिंदगी में क्या चल रहा है? पंखा। बाबू मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पुराने आशिक से शादी करवा दो। आई लव यू। मादर चोत कुत्ता हरामी तोरा तो 36 आवा थी 36 जा थी। काहे बिजनेस करा तू का? जा गड़ाऊ हाँ सही है, बिजनेस कर। अच्छा, उल्लू भी एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। बड़ी जल्दी ट्राई करके देखने लगे। देखा, लगते हो ना उल्लू जैसे। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में आए फूफा जी। करना धरना कुछ नहीं, बस इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। कौन है बे तू? जॉनी। अपन का नाम जॉनी है बिड़ू, लेकिन साला अपन का घर का ये हालत काय को किया? तेरी कुंडली ढूंढने के लिए। यार ये बता, शादी के बाद सच में बीबी पीटती है या सिर्फ अफवाह है? अरे यार सच में पीटती है। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? सुनो, गांव की पहली बारिश और शहर की पहली बारिश में फर्क क्या होता है? अरे गांव की पहली बारिश में गांव में मिट्टी की खुशबू आती है और शहर की पहली बारिश में शहर में नाले की बदबू आती है। अरे समय समय की बात है। कल जिस धूप से सुकून मिलता था, अरे आज उसी धूप से जलन हो रही है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे 2 आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी 2 औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। जैसे लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया, ओके, तो लड़की 2 मिनट में कैसे मना लेती है उसको? पिक्चर भेज के। क्या बोला तूने? सुनो, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और जब दूसरे का बच्चा रोए तो सर में क्यों दर्द होता है? तुम सही कह रही हो। अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है, और जब दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। अरे पहले दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे और आजकल दुल्हन सुपारी देकर ससुराल जाती हैं। रिश्ता वही पर सोच नहीं। सुनो, हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है।
मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। भैया, हाँ, तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया? अरे तुम मुझे हमेशा कलुआ कलुआ कहती हो। तो क्या अनफॉलो करके गोरे हो गए? अरे आजकल की बहुओं के लिए सास ऐसी होनी चाहिए कि जो हर महीने ये कहे, बहू नेट पैक है या मैं करवा दूं। सुनो जी, आज खाने का क्या मन है? जो तुम खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? दोस्तों, बेचारी लड़कियों को भी क्या क्या सहना पड़ता है। लड़का गुस्सा हो तो हाथ उठा देता है, खुश हो तो टांगे। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। ये लोग ऐसे क्यों कहते हैं प्यार में गिर गिरा? क्योंकि प्यार में खड़ा हो गया ऐसा कहेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। क्या हुआ यार, दिल नहीं लग रहा। अरे तो निकाला क्यों था? सोचो, अगर दुनिया में सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। अगर मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, और अगर मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। बेचारे लड़के। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है? हाँ, ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए 26 जनवरी कब पड़ रहा है? अच्छा, आप दिल पर कब्जा करके बैठी हो, ये बताओ किराया कौन देगा? आप ही दोगे। मैं ही दूंगा। आप भी दोगी फिर? यार समझ गई। दोस्तों, आज मेरे यहाँ आंधी, तूफान और बारिश तीनों एक साथ आ गई और पूरा तहस नहस कर दी। सुनो, देखो मैं आ गई। अच्छा, तुम आ गई? साथ में मेरी बहन और मेरी माँ भी आई है। दैट तेरा भला हो, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि साली आंधी, तूफान और बारिश तीनों एक साथ कैसे आ गई। तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये देखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, और चुपती हैं तीर की तरह, और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं। सुनो, आज खाने में क्या बनाऊं? खाना चाहे जो बना लो, लेकिन बिना रात में ले सोए न देवे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। गाइस, होली आने वाली है, तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े।
सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। अच्छा, लड़का शादी क्यों करता है? खाना पीना तो होटल में भी मिल रहा था। वही ना, बाहर का महंगा पड़ता है। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कृपया रक्षाबंधन तक अपना दिमाग शांत रखें और कोई भी अपने भाई को बुरा भला नहीं कहेगा, वरना नुकसान होने की पूरी संभावना है। हाँ। 500 में से 0 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 500 में 0 हटा देंगे तो 50 बचेगा। नहीं 50 ही बचेगा। नहीं गाइस, आप लोग बताइए कितना बचेगा? सुनो, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो, वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा? वो मुझे जानती ही नहीं।